पब्लिकेशन का जो सामान्य ज्ञान बुक है उसका हम आज मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसका पहले मैंने वीडियो बना दिया जिसका प्लेलिस्ट हमने अलग करके रखा है, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 2.1 से, जो कि है उत्तर भारत और दक्कन तीन साम्राज्यों का युग। ठीक है, 8वीं से 10वीं सदी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वीं सदी में हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिण भारत में अनेक साम्राज्य उत्पन्न हुए। इसमें पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट जो है प्रमुख थे। पहले देख लेते हैं पाल साम्राज्य के बारे में। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। गोपाल ने अपने नियंत्रण में बंगाल का एकीकरण किया। गोपाल ने अपने नियंत्रण में बंगाल का एकीकरण किया और मगध तक अपने अधीन ले गया। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ स्थित की स्थापना की थी। ठीक है, धर्मपाल जिसका कार्यकाल था 770 ईस्वी से 810। ठीक है, इसके शासनकाल में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में धर्मपाल विजयी हुआ। देवपाल ने अपने नियंत्रण प्रयाग ज्योतिषपुर जो कि असम में है और उड़ीसा के कुछ भागों में स्थापित किया। पाल शासक बौद्ध ज्ञान विज्ञान एवं धर्म के संरक्षक थे। पाल शासक जो थे बौद्ध ज्ञान विज्ञान एवं धर्म के संरक्षक थे। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनरुत्थान किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां वज्रयान शाखा की पढ़ाई होती थी। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान संतरक्षित और दीपंकर अतीश ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के कवि सोढ़ल ने धर्मपाल को उत्तरापक्षस्वामी की उपाधि दी थी। प्रतिहार के बारे में जान लेते हैं। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, जिसका कारण शायद यह है कि उनका उद्भव गुर्जराष्ट्र या दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुआ था। नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। इसकी आरंभिक राजधानी भनीमाल में थी। नागभट्ट जो है द्वितीय 800 से 833 ईस्वी, इसने पाल शासक धर्मपाल की सेना को मुंगेर के समीप जो है पराजित किया था। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन वह राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी, यह इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसने कन्नौज को पुनः अपनी राजधानी बनाया। किसने कन्नौज को अपनी पुनः राजधानी बनाया? तो मिहिर भोज ने बनाया। वह अपने मध्यकालीन राजाओं पाल शासक देवपाल एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। मिहिर भोज वैष्णव मतावलंबी था। ठीक है, उसने आदिबरा और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। इसका महत्वपूर्ण लेख प्रशस्ति ग्वालियर से मिला है। ठीक है, महेंद्रपाल प्रथम 1885 से 909 ईस्वी, इसने प्रतिहार साम्राज्य को जो है अक्षुण्ण बनाए रखा। उसके दरबार में राजशेखर निवास करते थे, जो उसके गुरु भी थे। राजशेखर की रचनाएं: कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरिविलास, भुवनकोश, बाल रामायण। अलमसूदी जो 915-16 ईस्वी में बगदाद से भारत आया, इसने प्रतिहार शासकों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का वर्णन किया। वह प्रतिहार राज्य को अल जुर्ज कहता था। ठीक है, अल जुर्ज कहता है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, जिसने सोलापुर के पास मान्यखेत या मलखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। ध्रुव इस वंश का एक महान शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए
त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। अमोघवर्ष एक अन्य प्रसिद्ध शासक था जिसने 64 वर्ष तक राज किया। वह जैन मतावलंबी था। उसने कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना की। इंद्र तृतीय एवं वल्लभराज अन्य प्रसिद्ध शासक थे। कृष्ण तृतीय अंतिम प्रतिभाशाली शासक था जो मालवा के परमारों और बेंगी के पूर्व चालुक्य के साथ युद्धरत रहा। इसने चोल राजा पर्टक प्रथम को 1949 में पराजित किया। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा एवं कैलाश मंदिर बनवाया। चलिए 2.2 देख लेते हैं जो कि है चोल साम्राज्य 9वीं से 12वीं शताब्दी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय 850 से 871 ईस्वी था, जो पहले पल्लवों का सामंत था। उसने 1850 में तंजावुर पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उसने निशुंभ सुदेवी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय ने नरकेसरी का उपाधि धारण की थी। आदित्य प्रथम के बारे में जानने वाले, इसका कार्यकाल है 871 से 907 ईस्वी। ठीक है, 871 में विजयालय का पुत्र आदित्य प्रथम ने चोल राजगद्दी संभाली। उसने चोल साम्राज्य को पल्लवों से मुक्त कराया। उसने कावेरी नदी के तट पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। परांतक प्रथम 1907 से 1955 ईस्वी, यह आदित्य प्रथम का पुत्र था। परांतक प्रथम जो था आदित्य प्रथम का पुत्र था। इसने पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित कर मदुरा को जीता। इस उपलक्ष्य में उसने मदुरांतक और मदुराईकोंड की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम 1985 से 1014 ईस्वी, 1985 में परांतक द्वितीय या सुंदर चोल का पुत्र अरिमोली वर्मन प्रथम उपनाम राजराज प्रथम चोल शासक बना। तंजौर अभिलेख से उसके युद्ध अभियानों का वर्णन मिलता है। उसने केरल राज्य पर आक्रमण कर केरल के शासक भास्कर रविवर्मन को पराजित किया। इस उपलक्ष्य में उसने काडलूर सलेक कलमरुत की उपाधि धारण की। अगला, ठीक है, दूसरा टॉपिक है अपनी नौसेना के उपयोग से उसने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण कर वहां के नरेश महेंद्र प्रथम को पराजित किया। उसने सिंहल राज्य की नाम मामुंडी चोलमंडलम रखा और पोलोन्नरूवा को इसकी राजधानी बनाया तथा उसका नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। वह शैव धर्मावलंबी था और उसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। उसके द्वारा निर्मित तंजौर का राजेश्वर मंदिर, जो कि बृहदेश्वर शिव मंदिर के नाम से है, द्रविड़ स्थापत्य कला की अद्वितीय उदाहरण है। राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने अपने पिता राजराज प्रथम की भांति साम्राज्यवादी शासक था। ये जो था राजेंद्र प्रथम अपने पिता राजराज प्रथम की भांति साम्राज्यवादी शासक था। उसने जो है समस्त श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया। उसने उत्तरी पूर्वी पराजित राजाओं को गंगा जल से भरे कलश अपनी राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम लाने को कहा और उसे चोलगंग नामक तालाब में एकत्रित करवाया। इस उपलक्ष्य में उसे गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चोलकालीन शासन प्रणाली। चोल शासक प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी उरैयूर थी। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। चोल
राजतंत्र का राजा वंशानुगत आधार पर सत्ताधिकारी होता था। राजा चोल शासक व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है। चोल शासकों का प्रशासनिक इकाई, ठीक है, मंडलम प्रांत, कोट्टम कश्मीरी कहा जाता था, नाडु जिला और कुर्रम ग्राम का संघ होता था। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा था, जिसे मंडलम कहा जाता था। मंडलम मंडलम प्रशासन से लेकर ग्राम प्रशासक तक शासकीय कार्यों में सहायता हेतु स्थानीय सभाएं होती थी। नट्टम नाडु की स्थानीय सभा, नगस्तार नगर की स्थानीय सभा, श्रेणी व्यवसायियों की सभा और पूग जो था वो शिल्पियों की सभा होता था। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू उसकी स्थानीय ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था थी। चोल केंद्रीय पदाधिकारी में उच्च पदाधिकारियों को पेशंदरम तथा निम्न कोटि के अधिकारियों को सेरुतरम कहा जाता था, और एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी जिसमें ग्राम, पुर, नगर दोनों सम्मिलित थे। इसकी कार्यकारिणी समिति को अलुंगनम कहा जाता था। इसका प्रमुख कार्य था अपने प्रतिनिधियों के दस्तावेजों के मसूदों तैयार करवाकर उसे लिपिबद्ध कराना। यह मूल रूप से अग्रहारों तथा ब्राह्मण बस्तियों की संस्था थी। इसे पुरुगुरी कहा जाता था। इसके सदस्यों को पेरुंकल कहा जाता था। नागरम यह व्यापारी समुदाय की सभा थी। चोल काल में प्रमुख कर आयाम राजस्व, मरमज्जाडी उपयोगी वृक्ष कर, कड़मय सुपारी की बगात पर कर, मनईरे घृकर, कड़ईरे व्यापारिक प्रतिष्ठान कर, कड़ीमय लगान, मगनमय लोहार कुम्हार बढ़ई आदि पर लगने वाला कर। ठीक है। आगे है राजस्व विभाग का प्रमुख राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी वरितपोतगक कहलाता था। भूमि कर उपज का 1/3 भाग था। चोल काल की धातु मूर्ति नटराज शिव का कांस्य मूर्तियां सर्वाधिक उल्लेखनीय है। कुछ अन्य छोटे राजवंश, देवगिरी का यादव राजवंश, भिल्लम पंचम को यादव राजवंश को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उसने दक्षिण महाराष्ट्र एवं उत्तरी कोंकण में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। सिंघन द्वितीय एक पराक्रमी शासक था जिसने होयसल राज्य पर आक्रमण किया। महादेव अमन रामचंद्र कुछ प्रमुख राजा थे। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने देवगिरी पर आक्रमण कर अंतिम शासक शंकरदेव को मार दिया और वहां का प्रशासक बन गया। काकतीय राजवंश रुद्रदेव प्रथम काकतीय शासक था। गणपति इस राजवंश का शक्तिशाली शासक था। रुद्रबादेवी को 1269 के दुग्गी अभिलेख में गणपति का पटोत्थित या राजत्व के लिए मनोनीत बताया गया। उसने स्वतंत्र शासक के रूप में 1261 में सत्ता संभाली। प्रताप रुद्र काकतीय वंश का अंतिम शासक था। प्रताप और रुद्र जो था वो काकतीय वंश का अंतिम शासक था। होयसल राजवंश विष्णुवर्धन ने एक विस्तृत एवं शक्तिशाली होयसल राजवंश की स्थापना की। इनकी राजधानी द्वार समुद्र होलीवेड में थी। ठीक है। बल्लाल तृतीय इस राजवंश का अंतिम शासक था। मलिक काफूर ने द्वार समुद्र पर कब्जा कर लिया, जिससे बल्लाल तृतीय को उससे संधि करनी पड़ी।
2.3 है। राजपूत काल 800 से 1200 ईस्वी, ठीक है। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूतों का उदय हुआ, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गढ़वाल राठौर वंश, ठीक है, गढ़वाल या राठौर वंश है। गढ़वाल वंश की स्थापना यशो विग्रह ने की थी। इनका पुत्र महीचंद्र एक महत्वपूर्ण शासक था। चंद्रदेव यह महीचंद्र का पुत्र था, जिसने उत्तर भारत में महमूद की अनुपस्थिति में राष्ट्रकूट राजा गोपाल को हराया। इसकी राजधानी बनारस थी। चंद्रदेव ने मुसलमानों पर तरुक्षदंड नाम का कर लगाया, जो उनसे होने वाले युद्ध पर आने वाले खर्च के लिए लिया जाता था। गोविंद चंद्र इसके शासनकाल में कन्नौज ने अपनी ख्याति पुनः प्राप्त की। इसके मंत्री लक्ष्मीधर ने कानून और प्रक्रिया पर कृत्य कल्पतरु या कल्पद्रुम की रचना की। जयचंद यह इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय इसका समकालीन था। चंद्रबरदाई कृति पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला। चहमान या चौहान वंश, ठीक है। वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी, ठीक है। अजय राज ने अजमेर की स्थापना कर अजमेर को चौहान की राजधानी बनाई। अजय राज के बाद अर्नोराज शासक बना। इसने पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ 1153 से 63 है। यह अर्नोराज का पुत्र था, जिसे विशल्भदेव भी कहा जाता है। इसने हरिकेली नामक संस्कृति नाटक की रचना की। इसके दरबारी कवि सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत मठ का निर्माण करवाया, जिसे आज अढ़ाई दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसको याद रखिएगा। इसकी दीवारों पर ललित विग्रहराज की पंक्ति आज भी उत्कीर्ण है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1178 से 1192। इन्होंने चंदेल राजा परमार्दी देव को पराजित किया। इनको राय पिथौरा भी कहा जाता है। चंद्रबरदाई जैनक इनके राज दरबारी कवि थे। जैनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी से 2 बार युद्ध किया। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को जो है पराजित किया और उन्हें मार डाला। इस युद्ध के पश्चात चौहान की शक्ति समाप्त हो गई और तुर्क राज्य की स्थापना हुई। सोलंकी वंश गुजरात के चालुक्य वंश सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इनकी राजधानी अनहिलवाड़ या अनहिल पाटन थे। भीमपन प्रथम इनके काल में महमूद गजनवी ने गुजरात को सोमनाथ मंदिर से अथाह सम्मिलित लूटी। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल ने करवाया था, ठीक है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।